कैसे हो स्टूडेंट। अब हम मीराबाई के पद दूसरा पद लेंगे। पहले वीडियो में हमने मीराबाई के परिचय को दे दिया था। यहाँ संक्षिप्त में फिर से आपको बता देती हूँ कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका थी। उनका जन्म मेड़ता यानी जोधपुर के निकट कुड़की गांव के राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था और 2 वर्ष की आयु में ही वो अपने दादा दुदाराव उसे मेड़ता ले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ का देहांत हो जाने के बाद वो अपने दादा के साथ रहती थी और वो भी कृष्ण भक्त थे। सो बचपन में ही उसमें कृष्ण भक्ति रूपी बीज को बो दिया गया था और ऐसा भी माना जाता है कि बचपन में ही उसकी माँ ने उसके हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति देकर उसे कहा था कि ये तुम्हारा पति है। सो उन्होंने अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना की है और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया था। वो मीराबाई के पहले पद को हमने देखा है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पर हमें मीराबाई का दूसरा पद जो है वो पढ़ना है और दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और ये असीम आनंद उसे कैसे मिला, तो सद्गुरु की कृपा से उन्हें ये भवसागर उतारने वाला आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसा मीराबाई यहाँ कहती हैं। ये बहुत प्रसिद्ध पद है जिसको ज़्यादातर भजनों में और पदों में गाया जाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर राग में इसको गाया भी जा सकता है। इनका सुंदर गान भी हम कर सकते हैं, प्रयत्न करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना सुंदर। इसका गान करने में भी हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मीराबाई ने जब ये पद रचा होगा तब उसके आनंद का ठिकाना न रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न, राम रतन धन, राम रतन धन का मतलब होता है राम रूपी रत्न का धन। राम रूपी रत्न का धन मैंने पाया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनायो। मेरे सद्गुरु ने मुझे ये अमोलक, अमोलक मतलब अमूल्य, मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दी है कृपा करके। कृपा का मतलब होता है कृपा। मुझे
कृपा करके अपनायो मतलब अपनाया, मुझे कृपा करके मेरे सदगुरु ने मुझे अपनाया और उसने मुझे अमूल्य चीज राम रतन रूपी धन मुझे दे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे को आयो। जन्म जन्म से जो लोग उनकी आकांक्षा करते हैं ऐसी पूंजी मतलब निधि, ऐसी निधि मैंने प्राप्त कर ली है और पूरा जग उनको जानता है। ऐसी धन, ऐसी समृद्धि मैंने प्राप्त कर ली है राम रतन धन रूपी, जो मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे दी है। अब ये जो पूंजी, ये जो धन दिया है, उसकी विशेषता क्या है वो बताते हुए मीराबाई कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई के राम रत्न रूपी धन की विशेषता ये है कि उसे कोई खर्च नहीं कर सकता, उनके अलावा चोर उसकी चोरी नहीं कर सकता, और दिन ब दिन उसमें भक्ति रूपी धन की बढ़ोतरी होती रहती है, यानी दिन ब दिन वो बढ़ते रहता है। ये प्रश्न के रूप में आपको पूछा जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। सत्य रूपी नाव में मीराबाई बैठी है और खेवटिया माने नाविक, नाव चलाने वाला। खेवटिया शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है, समानार्थी शब्द में भी पूछा जाता है। यदि शब्द समूह के लिए नाव चलाने वाला तो वो है खेवटिया, और नाविक उसका समानार्थी शब्द। तो मेरे खेवटिया यानी नाव चलाने वाले कौन है? सतगुरु हैं, और उन्होंने मुझे भवसागर रूपी नाव, मेरी नदी जो है वे भवसागर रूपी जो समुद्र है उसमें सतगुरु की भक्ति रूपी नाव से मैं ये भवसागर अच्छी तरह से पार कर जाऊंगी, ऐसा मीराबाई को विश्वास है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरखी हरखी रस गायो। मीरा हमेशा प्रभु गिरिधर नागर, गिरी को धारण करने वाला, शब्द समूह के लिए एक शब्द नागर मतलब भगवान श्री कृष्ण मीरा के प्रभु हैं, और बहुत प्रसन्न होकर, हरखी हरखे मतलब प्रसन्न होकर, बहुत प्रसन्न होकर वो उसका जस माने यश, यशोगान, तो मैं उसका यशोगान करती हूँ। तो दूसरे पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है और उन्होंने राम रतन धन रूपी धन प्राप्त कर दिया है। अब उसके प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों में मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो मीराबाई को राम रतन रूपी धन मिल गया है। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। मीरा के राम रतन धन की विशेषता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल परीक्षा में, बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मीरा के राम रतन धन की विशेषता क्या है। तो उसे कोई चोर लूट नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता, और दिन ब दिन वो दुगना होता चला जाता है। मीराबाई इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो सदगुरु रूपी नाव जो है उसमें बैठकर मीराबाई भवसागर को पार करना चाहती है। और काव्य के आधार पर मीराबाई ने सदगुरु की महिमा का जो वर्णन किया है उसे हम अपनी मौलिक रीत से लिख सकते हैं कि सदगुरु जो हमेशा भक्ति भाव में आगे बढ़ाता है और वो हमेशा अपने भक्तों को सही मायने में भक्ति की ओर प्रेरित करता है। ऐसे सदगुरु कि जिनकी कृपा से हम भवसागर को भी पार कर सकते हैं। तो ये आपको मौलिक रूप से लिखना है। और इस प्रकार से अब हम पहले वीडियो में हमने पहला पद पढ़ा था, अब दूसरे वीडियो में हम ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये पद पढ़ा। अब तीसरी वीडियो में हम इनका तीसरा पद पढ़ेंगे।